मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? आज का दिन बहुत विशेष है। आज तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत, नया दिन, नए वर्ष का आरंभ है। इसलिए आज मैं तुम्हारी माँ तुम्हें आशीर्वाद देने आई हूँ। तुम्हारे सभी कष्टों को मिटाने आई हूँ, क्योंकि दुख की घड़ी समाप्त हो गई है। मेरे बच्चे, अब तुम बहुत बड़ी उपलब्धि को प्राप्त करने वाले हो। बहुत लंबा इंतजार किया है तुमने, अब उसका अंत होगा। मेरे बच्चे, 2023 तुम्हारे जीवन का शानदार वर्ष रहा है। तुमने इस वर्ष में बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सहा है। बहुत बार तुम्हें हार का भी सामना करना पड़ा है, किंतु उस हार के अनुभव से तुम इतने आगे बढ़ गए हो, समझदार हो गए हो कि अब तुम्हें प्रगति करने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे लाडले, 2024 का आरंभ ही तुम्हें बहुत कुछ देने वाला है। बहुत सारी खुशियां, बहुत सारा प्रेम तुम अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुमने हर दुख में अपनी माता को याद किया है। तुम मुझसे जो भी मांग रहे थे, जो भी कह रहे थे, मैं सुन रही थी। परंतु उचित समय की प्रतीक्षा थी मुझे। मेरे बच्चे, वह समय अब आ गया है जब मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगी जिसके लिए तुम बहुत तड़पे हो। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे हर दर्द को महसूस किया है। मैंने देखा है कि किस तरह तुम्हें लोगों ने परेशान किया है, तुम्हारा अपमान किया है, यहाँ तक कि तुम्हारे अपने भी तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारा दर्द नहीं समझ पाए। तुम कितने अकेले हो गए हो, मुझे ज्ञात है। परंतु मैं तो तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारे मन के घाव भी देख सकती हूँ, तुम्हारी पुकार सुन सकती हूँ। इसलिए अब मैं तुम्हें और मायूस नहीं करूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में यह विचार निरंतर आता रहा है कि सबने मेरा साथ छोड़ दिया, यहाँ तक कि मेरी माँ भी मुझसे दूर हो गई। शायद वह मुझे भूल गई है। मेरे लाडले, क्या कोई माता कभी अपनी संतान को भूल सकती है? नहीं मेरे बच्चे, मैं तो इसलिए मौन हूं क्योंकि परीक्षा के समय शिक्षक सदैव मौन रहता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा क्षेत्र बहुत विशाल है। तुम्हें बहुत सारे कार्यों को करना है, किसी की खुशी बनना है, किसी के जीवन को सुधारना है। परंतु तुम अपने उद्देश्य से भटककर बहुत छोटी चीज पर
अपना ध्यान केंद्रित कर रहे थे। तुमने खुद को सीमाओं में बांध दिया था। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में तूफान पैदा करने के लिए तुम्हारी मां का मौन रहना आवश्यक था। मेरे बच्चे, तुम्हें स्मरण है ना कि लोगों ने तुम्हें कितने तंज कसे हैं, अभद्र बातें कही हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार का भी अपमान किया है। मैं जानती हूँ तुम बहुत शांति प्रिय व्यक्ति हो। तुम्हारे साथ जो बुरा करता है तुम उसे भी मुझ पर छोड़ देते हो कि मैं न्याय करूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा विश्वास सच्चा है। यह सत्य है कि जिसने तुम्हें परेशान किया है, तुम्हें रुलाया है, तुम्हें दुख दिया है, उन सब पर मेरी नजर है। समय आने पर उनके पापों का हिसाब मैं अवश्य करूंगी। किंतु कुछ कार्य ऐसे हैं जो तुम्हें करना है। कुछ बातें ऐसी हैं जिसका जवाब तुम्हें देना है। इसलिए मैं चुप हूं। मेरे बच्चे, जिसने भी तुम्हें कमतर समझा, तुम्हारी परिस्थितियों का, तुम्हारे प्रेम का, तुम्हारी कमजोरी का, तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाया, उन्हें बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। मेरे बच्चे, उन्हें भय तो है कि तुम अपने जीवन को उनसे बेहतर बना लोगे, किंतु अपने साथ साथ तुम अन्य लोगों के भी सुधारक बनोगे। मेरे बच्चे, एक अद्भुत परिवर्तन उन्हें पागल कर देगा। अब वह तुमसे उलझने की गलती कभी नहीं करेंगे। मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें यही कहना चाहूंगी कि अब तुम्हारा समय शुरू हो रहा है। अब सब कुछ बहुत शीघ्रता से होगा। हर क्षेत्र में तुम्हें लाभ मिलेगा और कभी ना खत्म होने वाले धन का एक स्रोत मिलेगा। मेरे बच्चे, खुश हो जाओ। एक नई शुरुआत के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं। नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तुम्हारा दिन मंगलमय हो। सच्चे मन से कहो, जय मां काली।